अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं मेन्यू इमेज और सोशल लिंक। लेट्स बिगिन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेन्यू इमेज क्या होती है। जैसे होम से पहले यहाँ पर हम एक होम का आइकन लगा दें, उससे मेन्यू इमेज कहते हैं। या किसी भी मेन्यू के अंदर, हम मेन्यू बार के अंदर हम हर वर्ड के पीछे कोई आइकन लगा दें, उसको मेन्यू इमेज कहते हैं। और सोशल लिंक जो होता है, जैसे आपके एट द एंड ऑफ द वेबसाइट आप देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाटएवर इट्स, ट्विटर हो गया, उसके सोशल लिंक्स दिए हुए होते हैं। आप जिस पे क्लिक करते हैं तो आपको डायरेक्ट वो फेसबुक के इंटरफेस पे ले जाता है, तो उससे हम सोशल लिंक कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं मेन्यू इमेज के लिए। हम लोग प्लगइन में चले जाते हैं, ऐड न्यू प्लगइन में। ऐड न्यू प्लगइन में आते ही हम लोग यहाँ पे एक प्लगइन सर्च करेंगे मेन्यू इमेज की। मेन्यू इमेज की हम जैसे ही प्लगइन सर्च करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं एक मेन्यू इमेज की हम एक प्लगइन है। मैंने इसको पहले इंस्टॉल किया हुआ था, मैं इसको फिर से एक्टिवेट कर दूंगा। ये इंस्टॉल थीम थी, मैंने इसको इंस्टॉल करके बस एक्टिवेट किया है। ये एक्टिवेट हो जाएगी। देन आफ्टर एक्टिवेट जब ये हो जाएगी तो वहाँ पर शो हो जाएगी मेरे प्लगइन्स के अंदर। तो ये मेन्यू इमेज यहाँ पे एक्टिवेट हुई भी है। देन आफ्टर दिस मैं ये चले जाता हूँ मेन्यू में, जहाँ पर हमने मेन्यू किया था, बनाया था। अच्छा, ख्याल रखिएगा कि आप मेन्यू इमेज मेन्यू में लगाएं, कहीं फुटर में ना लगा दें, क्योंकि मोस्टली लोग कभी कभार मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि हमने इसमें फुटर का भी मेन्यू बनाया है। आप यहाँ मैनेज लोकेशंस में आके एडिट मेन्यू करेंगे तो वो आपको मेन्यू में ले जाएगा जहाँ पे आपने एडिटिंग करनी है। तो जब आप इसके ऊपर आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा होगा कि मेन्यू इमेज का एक आपको सिंबल शो हो रहा होगा। आप जब इसको खोलेंगे तो ऐड इमेज का ऑप्शन देगा, इमेज या आइकन। इसमें आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक्सटर्नल इमेज लेना चाहें तो इमेज भी ले सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ से अगर कोई इमेज लगाना चाहूँ तो मैं इसको इमेज पे इसका ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट इमेज कर दूंगा। बट इसमें हमारे पास इस प्लगइन में आइकन्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ से कोई भी आइकन चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे आइकन्स हैं रिलेटेड टू योर मेन्यू बार। आप यहाँ से होम का आइकन मैंने एक चूज़ कर लिया, उसको मैंने सेव कर दिया है। देन होम का आइकन सेव हो गया है। उसके बाद कलेक्शन में मैं एक आइकन लगा देता हूँ। जैसे कलेक्शन में मैं ले चलता हूँ, कलेक्शन में मैं इस तरह का कुछ लगा देता हूँ। उसको सेव कर दिया मैंने। देन हम लोग प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट्स में कौन से आइकन होना चाहिए, इधर आइकन मैं प्रोडक्ट्स का देख लेता हूँ, प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा सूटेबल है वो आप अपने उस हिसाब से लगा लीजिएगा कि आपको जो सूटेबल आइकन लग रहा हो आप वो लगा लीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक का भी दिया हुआ है कि अगर आप ऊपर जैसे लिंक देते हैं तो इंस्टाग्राम, हर चीज़ का लिंक है, आपका आइकन दिया हुआ है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट्स में देखना चाहूँ तो ये इसको मैं बैग लगा देता हूँ यहाँ पे। देन हम और लुक्स पे आ जाते हैं और कैप लुक्स पे आ जाते हैं। उसके लिए मेरे पास एक आइकन है। अगर मुझे सिर्फ कैमरा मिल जाए तो मेरे कैमरा, क्योंकि और कैप्स लॉक्स में हमारी एक तरह से ब्लॉग पेज है वो। तो देन एट द एंड मैं इसको सेव मेन्यू कर दूंगा। सेव मेन्यू करने के बाद आप देखेंगे जैसे ही ये मेन्यू सेव होता है, आप यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश होने के बाद आपको ये सारे यहाँ पे आइकन शो हो जाएंगे लाइक दिस। ये बहुत इजी है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है।
अच्छा, इसी तरह जब आप सोशल लिंक लगाएंगे तो आप अपीयरेंस में आके विजिट्स में जाएंगे। विजिट्स में जाने के बाद आप फुटर में ऐड करना चाह रहे हैं अपने सोशल लिंक्स को, तो हम उसको थोड़ा सा डाउनलोड लोड होने का वेट करते हैं पेज का। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपके पास आपने एक फुटर तो ऑलरेडी ऐड कर दिया है, सही है, जिसमें आपने फुटर बनाया था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि वो सेकंड फुटर में आ जाए, सही है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आई गेस कुछ यहाँ पे आ गया है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। इसको अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे फुटर में भी मैंने एक दो लगाए थे पहले आइकन, इमेज आइकन्स, तो आप फुटर में भी लगा सकते हैं उसी तरह से। देन आप यहाँ पर सोशल लिंक्स के लिए ऑल ब्राउज़र पे आएंगे, आप यहाँ पर सर्च करेंगे सोशल आइकन, सोशल लिंक। यहाँ पर आपको वो देगा कि आपको कौन सा ऐड करना है, आइदर वो व्हाट्सएप है। अगर हम व्हाट्सएप सर्च करते हैं, व्हाट्सएप फाउंड नहीं हो रहा इसमें। फेसबुक, यस, और फेसबुक, तो ये इस तरह से आइकन आ जाएगा। एंड देन अगर हम एक और ऐड करना चाहें सोशल आइकन, इट्स लाइक, अगर हम इसी के बराबर में करते हैं, एक मिनट रुक जाए, हम इसके बराबर में ही करेंगे। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसी के अंदर वर्डप्रेस का भी चाहिए है, तो इस तरह से लग जाते हैं। आप जो लगाना चाहें, आप आइकन इंस्टाग्राम का भी लग सकता है और ट्विटर का भी लग सकता है। यहाँ पे एंटर एड्रेस आता है, तो एंटर एड्रेस मींस कि आप यहाँ पे फेसबुक का यूआरएल कॉपी करें। हम यहाँ पे फेसबुक सर्च करते हैं, फेसबुक, यहाँ से फेसबुक का कॉपी यूआरएल कॉपी करना है एंड जस्ट वी हैव टू पेस्ट इट। ठीक है, आप एंटर कर दें और इसको अपडेट कर दें। अब इसका वर्डप्रेस का भी इसी तरह से लगता है। मैं आपको एक दफ़ा बस शो कर दूं तो आपके लोग के लिए इजी होगा। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, सेविंग हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, फिर सेव हो गया है। अब हम रिफ़्रेश करते हैं इसको, वेबसाइट को। अच्छा, अब जैसे यहाँ नहीं आया तो परेशान होने वाली बात नहीं है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा, सही है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ हो सकता है उनकी थीम्स होती हैं वो डायरेक्ट सपोर्ट करती हैं उस चीज़ को, उस विजिट को। तो अगर ऐसे नहीं आया तो एक और तरीका है, इसको फुटर को जैसे हमने लास्ट टाइम ऐड किया था, हमने कस्टमाइजेशन में जाके उसके फुटर को पिक किया था, देन हमने उसको ड्रैग किया था कस्टमाइजेशन के थ्रू। सो हम लोग कस्टमाइजेशन में चले जाते हैं, तो हम लोग कस्टमाइजेशन में आ जाते हैं यहाँ पे। कस्टमाइजेशन में आने के बाद जैसे लास्ट टाइम हमने फुटर ऐड किया था, इसी तरह हम फुटर के सेक्शन में जाके वहाँ से विजिट टू, जो फुटर से ही नेविगेट होता है, फुटर नंबर 2 से। सो हम लोगों ने लास्ट टाइम लगाया था फुटर नेविगेशन, यहाँ पर लगाई थी। तो हमारे पास विजिट 2 है, सो हम उसको ड्रैग करते हैं, जिस ड्रॉप करते हैं यहाँ पर, तो यू विल सी इट विल अपीयर ओवर हियर। ये आ गया हमारे पास फेसबुक। ये थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। जब आप कोई और दूसरा लगाएंगे तो वो भी आ जाएगा। तो अभी थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट है, आप थीम सेट्स कर सकते हैं।
इसमें कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर फेसबुक आ गया, आप इसको पब्लिश करेंगे। अच्छा, फिर हम लोग इसको पब्लिश कर दिए जैसे ही, तो हम यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे हम, तो वो हमारे पास यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे वो सही नहीं आ रहा था, बट यहाँ पर सही आ रहा है। तो मैंने आपको बोला था कि प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जस्ट आप जैसे इसके ऊपर ही क्लिक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपको फेसबुक पे ले जाएगा। सो इट्स लाइक दिस। तो ये आज के लिए इतना ही था, बहुत आसान सा था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स जस्ट फॉर बिगनर्स। अगर वो परेशान होते हैं चीज़ों को लेके, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, हर चीज़ आसान है, बस प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आसानी होगी आप लोगों के लिए भी, और चीज़ें और रास्ते और चीज़ें और खुलेंगी आप लोग के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आप लोग को अपडेट करता रहूँगा उसमें। टिल देन आप लोग अपना सब लोग ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।